नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुमित कुमार कुशवाहा एंड यू आर मोस्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। दोनों में डिफरेंस पता करने के तरीके के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आइए टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफरेंस जानने से पहले दोनों का प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि फाइनाइट वर्ब का प्रॉपर्टी क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, पहले फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का प्रॉपर्टी क्या होता है? नियर द सब्जेक्ट, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब रहेगा हमेशा उस सब्जेक्ट के पास में रहेगा। जो फाइनाइट वर्ब होगा हमेशा उस सब्जेक्ट के पास में रहेगा, सब्जेक्ट से मतलब पास में उसके नियर होगा। दूसरा, चेंज विथ टाइम एंड टेंस। और जो फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक, सॉरी, जो फाइनाइट वर्ब होगा वो टाइम को या टेंस को चेंज करने से उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर पास्ट में है तो ठीक मान लीजिए प्रेजेंट में है, जब इसको हम लोग पास्ट में कर दिए जैसे प्ले होता है, प्ले मीन्स खेलना है। ठीक, अगर उसको पास्ट में करेंगे तो प्लेट होता है। ठीक इसी तरह क्या होगा कि जो वर्ब होगा अगर उसको पास्ट में कर दिए तो उसके फॉर्म में अगर चेंजिंग आ गया तब कहेंगे कि वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वर्ब है उसको पास्ट में भी कर दिए और फ्यूचर में भी कर दिए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तब हम लोग कहेंगे कि वो इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक, लेकिन अगर उसको हम लोग प्रेजेंट में है और पास्ट में इसको चेंज कर दिए और उसमें डिफरेंस आ गया तो कहेंगे कि वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। चेंज अकॉर्डिंग चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज करने से उस वर्ब के फॉर्म में भी चेंजिंग आ जाए तब कहेंगे कि वो हमारा क्या है, तो हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कुछ अलग वर्ब है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो कुछ अलग वर्ब है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगे तब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक, यानी एक वचन कर्ता के साथ अलग क्रिया लगेगा और बहुवचन कर्ता के साथ अलग क्रिया लगे तब कहेंगे कि वो हमारा जो क्रिया है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इनफाइनाइट है, यानी नॉन फाइनाइट है। आइए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो नियर द सब्जेक्ट, ठीक, इसको उतार लीजिएगा। तो एक बार और आई रिपीट अगेन, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि उसको नियर द सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के पास होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन कि टेंस को चेंज करने पर प्रेजेंट से अगर पास्ट हम लोग बनाते हैं तो उस वर्ब के फॉर्म में भी चेंजिंग आना चाहिए। ठीक, तीसरा कंडीशन कि अगर सब्जेक्ट के हम लोग नंबर और पर्सन बदल दे, यानी कि एक वचन को बहुवचन में बदल दे तब उस क्रिया के रूप में परिवर्तन आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। अगर क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम पुअर, इज पुअर। आई एम पुअर, ही इज पुअर, दे आर पुअर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई एम पुअर, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और इसके साथ क्या लगा है, मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में क्या लगा है यहाँ पे, तो एम है। मेन वर्ब के रूप में क्या है, एम है। ठीक, लेकिन वहीं पे जब हम आई से ही बना दिए यानी फर्स्ट पर्सन हो गया। अब इसको देखिए, ही इज पुअर, ही कौन सा पर्सन है, हम लोग ही यानी कि थर्ड पर्सन है। ही हमारा कौन पर्सन है, तो ही हमारे यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तब ही के साथ क्या लग गया यहाँ पे, ही के साथ इज। देखिए चेंजिंग हो गया ना, आई के साथ एम लग गया और यहाँ पे ही के साथ इज लग गया। यानी कि जैसे हम लोग पर्सन बदले, आई फर्स्ट पर्सन में था तो एम लगा था और ही थर्ड पर्सन में है तो क्या लग गया, इसके साथ इज लग गया। यहाँ पे दे मीन्स वे लोग। ठीक, यानी प्लूरल है। ठीक, प्लूरल है यहाँ पे और ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। इसके साथ क्या लग गया, आर लग गया। इसके साथ यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया। तो यहाँ पे जो एम है, इज है और आर है, इन तीनों को हम लोग कहेंगे कि तीनों क्या है, हमारे फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे जो इज हुआ, एम हुआ या आर हुआ, इज हुआ, एम हुआ या आर हुआ, तीनों को हम लोग कहेंगे कि हमारे फाइनाइट वर्ब हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया ही प्लेज, ही प्लेज, आई प्ले। ठीक, यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है
अब प्ले मीन्स खेलना, वर्ब है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वर्ब में क्या लगा दिए हैं, वर्ब में एस लगा दिए हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन करता है, इसलिए हम लोग क्रिया में एस है, एस लगा दिए, यहाँ पे एस लगाए हैं। ठीक, वहीं पे आई मीन्स मैं हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या एस है, एस हम लोग नहीं लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे वेराइटी आ गया, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया दे प्ले, दे प्ले, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। यहाँ पे देखिए ही के साथ प्लेज आया था, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, यानी कि ये क्वेश्चन करता था तो क्रिया में ऐसे एस लगा दिए, लेकिन दे विल हो गया, यानी कि बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्रिया में ऐसे एस लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब इसका हम लोगों ने वचन चेंज किया, नंबर चेंज किया, एक वचन से बहुवचन बनाया, यानी सिंगुलर से जब प्लूरल बनाया तो सब वर्ब के रूप में चेंजिंग आ गया कि नहीं, यहाँ पे एस जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे एस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इसलिए ये जो प्ले है हमारा कहलाएगा, यहाँ पे हमारा कहलाएगा फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि नंबर में चेंज करने से उसके रूप में भी बदलाव आ रहा है, उसके रूप में भी चेंजिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पे प्ले हमारा क्या होगा, तो प्ले हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे I go to पटना। ठीक, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। ठीक, मैं पटना जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट में होगा। ठीक, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, ये प्रेजेंट में होगा। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं, पास्ट में करने से इसको वर्ब में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, आई गो टू पटना, अब इसको पास्ट में करते हैं हम लोग, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया था, तो देखिए ये प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट में था, तो आई गो टू पटना, यानी वर्ब क्या है यहाँ पे, गो हो गया। ठीक, जब इसी को हम लोग क्या किया, पास्ट में कर दिए, पास्ट में करते इसको हम लोग, जब इसी वर्ब को हम लोग किसमें कर दिए, इस सेंटेंस को हम लोग किसमें बना दिए, पास्ट में बना दिए, कि जो गो है अब क्या बन गया हमारा, वेंट बन गया, वेंट बन गया ना। तब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग इसके टेंस को बदल दिए, तो इसका वर्ब भी अपने आप क्या हुआ, बदल गया, इसका वर्ब भी क्या हुआ, अपने आप बदल गया। ठीक, यहाँ पे पहले प्रेजेंट में गो था, लेकिन जब इसको पास्ट में बदल दिए तो गो से क्या बन गया, वेंट बन गया। आइए इसको फ्यूचर में बदलते हैं, फ्यूचर में जब बदलते थे, आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये विल गो हो गया। ठीक, यहाँ पे गो था, प्रेजेंट में था, जब पास्ट में किए तो गो से वेंट बन गया, जब फ्यूचर में किए हम लोग तो विल गो बन गया। ठीक, तो यही जो तीनों है, यहाँ पे जो गो है, जैसे जैसे हम लोग इसको टेंस में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका टाइम और टेंस हम लोग चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका वर्ब में भी बदलाव आ रहा है। ठीक, तो कोई भी वर्ब हो, अगर उस वर्ब के नंबर में, पर्सन में या टेंस में बदलाव करने से उसके वर्ब, उस वर्ब के रूप में भी बदलाव हो, तो उस वर्ब को हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे देख रहे हैं कि गो प्रेजेंट में गो था, लेकिन जब पास्ट में बना दिए तो वेंट हो गया, फ्यूचर में बना दिए तो विल गो हो गया, यानी जैसे जैसे हम लोग टेंस में बदलाव कर रहे हैं वैसे वैसे गो के फॉर्म में भी बदलाव आ रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि जो यहाँ पे गो है हमारा, यहाँ पे कौन सा वर्ब है, तो हमारा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। ठीक, वो हमारा कौन सा वर्ब है, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। वन मोर एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही प्लेस दे प्ले, देखिए ही प्लेस वह खेलता है, ही प्लेस वह खेलता है, ये होगा हमारा प्रेजेंट में। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक, क्योंकि वर्ब में एस यस लगा, इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, दे प्लेड, वे खेलते थे, वो उन्होंने खेला, तो दे प्लेड, ये लास्ट में ईडी आया है, लास्ट में ईडी आया है तो क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा, वो तो बात की बात है। तो दे प्लेड पास्ट टेंस हो गया ना, ये क्या हो गया हमारा, ये
पास्ट टेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब प्रेजेंट में था तो प्लेस था, प्रेजेंट में था तो क्या था, प्लेस था, लेकिन जब इसी को हम लोग पास्ट में बना दिए तो क्या हो गया, प्लेड हो गया। प्लेड हो गया यानी जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे हम लोग टेंस को बदल रहे हैं वैसे वैसे वर्ब के रूप में भी बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे हम लोगों ने टेंस को बदला तो प्ले से प्लेड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कहें कि जो हमारा प्ले है वो हमारा कौन सा वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब है। जो प्ले या प्लेड है हमारा कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, समझ गया कि कोई भी वर्ब अगर उसके नंबर में, पर्सन में और टेंस में चेंज करने से वर्ब के रूप में भी चेंजिंग आ जाए तब उस वर्ब को हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। आइए एक और एग्जांपल देखिए इसका, लास्ट एग्जांपल देख लीजिए इसका। मैंने लिखा आई गो टू मीट हिम, आई गो टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जाता हूं, मैं उससे मिलने जाता हूं। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो वर्ब है, दो वर्ब है, तब कैसे इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट निकालेंगे। तो मैंने इसका पहला प्रॉपर्टी क्या लिखाया था कि जो सब्जेक्ट के पास हो, जो सब्जेक्ट के पास हो। यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब गो है यहाँ पे, एक क्या है, मीट है। तो सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, गो है। सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, गो है, इसलिए गो हमारा क्या हो जाएगा, तो गो हमारा कहलाएगा फाइनाइट वर्ब। गो हमारा कहलाएगा फाइनाइट वर्ब, गो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, जिस पर सब्जेक्ट क्या करे, राज करे। अगर सब्जेक्ट बदल रहा है तो वर्ब भी बदले, सब्जेक्ट का टेंस भी सॉरी उस सेंटेंस का टेंस भी बदल रहा है तो वर्ब भी बदले, तब उस वर्ब को हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। पहचानने का तरीका क्या, कि जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन बदलने से वर्ब के भी नंबर पर्सन बदल जाए। ठीक, दूसरा ये सब्जेक्ट के क्या हो, सबसे पास हो, सब्जेक्ट के सबसे पास हो उसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट से दूर हो, जो सब्जेक्ट से दूर हो उसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के सबसे पास कौन था, तो गो था, इसलिए गो हमारा होगा फाइनाइट वर्ब और मीट हमारा हो गया इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर लिखने से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगी हमारे पास, हम मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट से दूर होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट से दूर हो। पहला प्रॉपर्टी है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट से दूर होता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के चेंज करने से उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट का हम लोग नंबर बदल दें, सब्जेक्ट का पर्सन बदल दें तो फिर भी बदलने पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी कि ये सब्जेक्ट के टेंस को भी बदलने से नहीं बदलता है, यानी सब्जेक्ट के हम लोग प्रेजेंट से पास्ट कर दें, पास्ट से फ्यूचर कर दें, फिर भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, तब उस वर्ब को हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। आई रिपीट अगेन, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो सब्जेक्ट से दूर रहे, जो सब्जेक्ट से दूर हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करने से भी ना बदले उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी सब्जेक्ट को हम लोग एक वचन से बहुवचन में बनाया है तो उसमें कोई प्रकार का कोई बदलाव ना हो, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम सब्जेक्ट के टेंस को बदल दें, यानी कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बना दे, पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस बना दे, फिर भी उस वर्ब के रूप में कोई चेंजिंग ना हो तो उस वर्ब को हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। सी गया एक बार, देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए एक बार। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में देखिए यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बताया, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई गो टू
यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आई गो टू मीट हिम, आई वेंट टू मीट हिम। तो आप इसको अभी मत देखिएगा, पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखिए हम लोग। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने का तरीका मैंने पहले बताया, जो सब्जेक्ट से दूर हो, ठीक। एक वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो जो गो है सब्जेक्ट से दूर है कि पास है, ये जो सब्जेक्ट के पास है ना, इसलिए ये हमारा हो जाएगा, बोलिए कौन सा, फाइनाइट वर्ब। ये हमारा हो जाएगा कौन सा, फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, पास में है, ठीक। अब देख रहे हैं कि गो भी एक, सॉरी मीट भी एक वर्ब है। ये जो मीट है हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से क्या है, दूर है, सब्जेक्ट से क्या है, दूर है, ठीक। इसलिए ये हमारा हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट वर्ब। इसलिए हमारे हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, ठीक। पहला कंडीशन क्या था मैंने समझा दिया आप लोगों को, बेसिस से फर्स्ट कंडीशन आई एक्सप्लेन यू क्या, कि जो सब्जेक्ट के पास हो वो फाइनाइट हो, जो सब्जेक्ट से दूर हो नॉन फाइनाइट हो। ये फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया। तरीका नंबर 1 समझ गया। आइए सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे देखिए, आप दूसरे एग्जांपल में आई वेंट टू मीट हिम। तो देखिए ये जो सेंटेंस था वो किस टेंस में था, तो प्रेजेंट में था, और ये किसमें है, पास्ट में है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट कंफर्म, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए एक वर्ब यहाँ पे वेंट है, एक वर्ब यहाँ पे टू मीट है, ठीक। देख रहे हैं कि इन दोनों में से सब्जेक्ट के पास कौन आया है, तो हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के पास कौन आया है, वेंट आया है। इसलिए वेंट हमारा कौन सा वर्ब है, तो वेंट हमारा फाइनाइट वर्ब है। वेंट हमारा कौन सा वर्ब है, तो वेंट हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक। और देखिए और मीट क्या है, उससे दूर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। और एक चीज और देखिए यहाँ पे, जो मैंने बोला था कि टेंस बदलने से भी नहीं बदला है, ठीक। तो टू मीट हमारा क्या हो जाएगा, टू मीट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो भले हम लोगों ने प्रेजेंट से इसको पास्ट बना दिया, इसी सेंटेंस को हम लोगों ने प्रेजेंट से पास्ट बना दिया, लेकिन फिर भी नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंजिंग हुआ है। ऊपर भी टू मीट था, नीचे में भी टू मीट है, ऊपर भी टू मीट था, नीचे भी टू मीट है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए इस टू मीट को हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इस पे टेंस बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ टेंस ऑन इट, यानी कि चेंज को हम लोग बदल भी दे, सॉरी टेंस को बदल भी दे, चेंज कर दे, फिर भी नॉन फाइनाइट वर्ब पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं। प्रेजेंट में भी टू मीट है और पास्ट में भी क्या है, टू मीट है, यानी ये बदल नहीं रहा है, टेंस के चेंज होने का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे जो गो था, तो प्रेजेंट में ये गो था, लेकिन जब पास्ट में कर दिए थे क्या हो गया, वेंट हो गया। प्रेजेंट में गो था लेकिन पास्ट में किए तो क्या हो गया, वेंट हो गया। यानी कि जैसे जैसे टेंस बदल रहा है वैसे से इसके रूप में भी बदलाव आ रहा है, टेंस के बदलने का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ब को हम लोग कहेंगे क्या, फाइनाइट वर्ब, ठीक। इसको हम लोग कहेंगे क्या, फाइनाइट वर्ब। लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे राम गोज टू रीड इन स्कूल, राम वेंट टू रीड इन स्कूल। पहला सेंटेंस में देखिए तो राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया, और गो भी एक वर्ब है, और टू रीड भी एक क्या वर्ब है। फिर मैंने तरीका बताया था कि जो सब्जेक्ट के सबसे पास हो फाइनाइट, जो दूर हो नॉन फाइनाइट। इन दोनों में सब्जेक्ट के पास कौन है, गो है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब। और टू रीड क्या है, दूर है, इसलिए जाएगा ये हमारा इनफाइनाइट वर्ब, ठीक, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक। अब ये सेकंड में देख रहे हैं कि राम सब्जेक्ट है, वेट भी क्या है, वर्ब है, और टू रीड भी क्या है, एक वर्ब है। लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, सब्जेक्ट के सबसे पास कौन है, तो सब्जेक्ट के दोनों में से सबसे पास कौन है, तो वेंट है। सबसे पास कौन है, तो वेंट है, तो वेंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब, ठीक। वेंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। और टू रीड क्या है, दूर है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट वर्ब, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट वर्ब, ठीक। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जो ये सेंटेंस था ये था हमारा किसमें, प्रेजेंट में, ये किसमें था, प्रेजेंट में, और ये था पास्ट में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए
प्रेजेंट टेंस में ये गोज था, लेकिन जब इसको पास्ट किए तो क्या हो गया, वेंट हो गया। प्रेजेंट में गोज था लेकिन पास्ट में वेंट हो गया, यानी कि जैसे जैसे हमने इसको चेंज कर दिए टेंस को, वर्ब भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, अपने आप चेंज हो गया। जैसे जैसे हम लोग टेंस को बदले, वर्ब भी अपने आप क्या हो गया, बदल गया। तो इस कारण से भी ये क्या है, गो और वेंट भी हमारा क्या कहलाएगा, ये दोनों हमारे कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट में टू रीड था और पास्ट में भी क्या है, टू रीड ही है। प्रेजेंट में भी टू रीड था और पास्ट में भी टू रीड है, यानी कि प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रेजेंट से पास्ट बनाइए, पास्ट से प्रेजेंट बनाइए, टू रीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए इन दोनों वाक्यों में जो टू रीड है वो हमारा कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट से दूर है और उस पे टेंस के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसकी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारा कहलाएगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो शुरू से लास्ट तक आप लोग एक दो बार वीडियो को और देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।